अस्सलामुअलैकुम, आई एम उरूज जहरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। आज के इस सेशन में हम एक नए स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है फील लाइक। प्रीवियस लेसन में हमने कीप ऑन स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था एंड कीप ऑन स्ट्रक्चर हमारा वो स्ट्रक्चर है जो कि किसी काम के रिपीटेड एक्शन के हवाले से बार बार बताता है। प्रेजेंट सिंपल में जब हमने किसी एक्शन को कहा कि ये बार बार होता है तो फिर हमें कीप ऑन की जरूरत पड़ी थी। फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग लाइब्रेरी जाते रहते हैं। अगर हम सिर्फ सिंपल कहते हैं कि हम लाइब्रेरी जाते हैं तो वी गो टू लाइब्रेरी, लेकिन अगर हम लाइब्रेरी जाते रहते हैं सो वी कीप ऑन गोइंग टू लाइब्रेरी। यहाँ पर इस चीज को भी हमने मेक श्योर किया था कि वर्ब आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है कीप ऑन के स्ट्रक्चर में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रोग्रेसिव का सेंस है एंड व्हेनेवर द प्रोग्रेसिव कम्स तो हमें आईएनजी फॉर्म लगानी होती है। लेकिन एक्सेप्ट द वर्ब फोर्थ फॉर्म ऑल रूल्स ऑफ द प्रेजेंट सिंपल आर अप्लाइड, क्योंकि वहां पर डू एंड डज से नेगेटिव बनाता है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपने कीप ऑन के स्ट्रक्चर को देखा है और आपको समझ आया है तो ये वाला स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत आसान होने जा रहा है। आज के सेशन में हम फील लाइक के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो जाकर उसे देख लें, ताकि ये समझने से पहले आपको कीप ऑन का स्ट्रक्चर जितना अच्छा समझ आएगा वैसे ही आपको सेम स्ट्रक्चर पर फील लाइक समझ आ जाएगा। फील लाइक हमारा वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम किसी काम के करने की तरफ इशारा कर रहे हैं, डेफिनेटली किसी काम के करने की तरफ बात कर रहे हैं, लेकिन किसी काम को करने का दिल चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी काम को करने का दिल चाह रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर चाहने के हवाले से कुछ मजीद स्ट्रक्चर्स भी डिस्कस किए थे जिसमें वांट टू, लाइक टू एंड लव टू भी था। तो वहां पर हमने प्रेजेंट सिंपल का मेन रूल लगाया था कि किसी काम को करने का दिल चाहता है तो आई वॉन्ट टू। फॉर एग्जाम्पल मेरा जिम जाने को दिल करता है, आई लव टू या आई वॉन्ट टू या आई लाइक टू गो टू द जिम। और इन तीनों में क्या फर्क था ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन अब बिल्कुल इसमें थोड़ा सा कॉन्टिन्यूस का सेंस आ रहा है कि दिल चाह रहा है। ऑल्दो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है, लेकिन हमने इतना रैपिड यानी टेम्पररी एंड फॉर द टाइम बीइंग हमने कहा कि किसी काम को करने का दिल चाह रहा है, देन हमें फील लाइक का स्ट्रक्चर लगाना होगा एंड ऑल द रूल्स ऑफ द प्रेजेंट सिंपल विल बी एप्लीकेबल हियर। सो फील लाइक हमारा वो स्ट्रक्चर है जिसमें किसी काम को करने का हमारा दिल चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा लाइब्रेरी जाने को दिल चाह रहा है या सिनेमा जाने को दिल चाह रहा है, कुछ लोगों का मजीद मेहनत करने को दिल चाह रहा है, तो कोई भी काम जो करने का दिल चाह रहा है इस तरह के जुमले को हम फील लाइक के स्ट्रक्चर से बनाते हैं। फील लाइक आपने यहाँ देखा है ऑलरेडी हमारे पास, हमने इसको डिस्कस कर चुके हैं तो डेफिनेशन लिखने की खास जरूरत नहीं है, क्योंकि एनी एक्शन विच इज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट एंड इफ वी आर विलिंग टू डू दैट टास्क तो बिल्कुल सेम है फील लाइक है। जैसे कि हमने वांट टू एंड लव टू में जो डेफिनेशन देखी थी आप वो लेकर यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन मेन फॉर्मेट इसका है फॉर्मूला समझना, स्ट्रक्चर समझना, क्योंकि किसी भी जुमले को समझने के लिए पहले स्ट्रक्चर को देखना जरूरी है। तो आइए जरा इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हमारे पास फील लाइक, देन वर्ब फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। यानी वर्ब फोर्थ फॉर्म का जो यहाँ पर सिलसिला है बिल्कुल सेम है, आईएनजी फॉर्म हमने लगाई है जैसे कि कीप ऑन में था। अगर हम यहाँ फील लाइक की जगह कीप ऑन लगा देंगे तो पूरा स्ट्रक्चर बदल जाएगा कीप ऑन में। Subject feel like verb fourth form and object, and to make negative we need to add do या फिर does, यानी do और does हमें add करना है। और हमने ऑलरेडी इसको देखा था कि do हमारे पास I we you they के साथ हम do का इस्तेमाल करते हैं एंड does he she it के साथ आता है to make negative and interrogative। देन जब हम यहाँ पर देखते हैं कि do and does के बाद हमारे पास not आया है, then feel like and verb fourth form and object, only the addition of do and does come with not in negative। एंड जब हम इंटेरोगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो do and does will come at first, then subject, then feel like, then verb fourth form and object। यानी अगर अफर्मेटिव जुमले की बात करें, जिसके हमारे पास अफर्मेटिव जुमला था, अफर्मेटिव में अगर सबसे पहले अगर हम एलोकेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब कर दें, do या does कर दें तो हमारे पास अफर्मेटिव जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सक्सेसफुली इंटेरोगेटिव में, जिसमें हम तफ्तीश करते हैं या सवाल करते हैं। यहाँ पर जरा कुछ एग्जाम्पल्स को समझने से पहले इसका कुछ रूल्स को डिस्कस कर लेना जरूरी है। ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया था कि आपको आसानी हो जाए। डू हमारे पास आ जाता है आई वी यू दे के साथ एलोकेशन ऑफ डू आता है, जबकि ही शी एंड इट के साथ हमारे पास डज आ जाता है। एंड नोट भी यहाँ पर देना जरूरी समझा कि ऑल रूल्स ऑफ प्रेजेंट सिंपल विल बी अप्लाइड हियर लाइक एज वी अप्लाइड सक्सेसफुली इन केप ऑन। अब जरा हम कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से इसको डिस्कस करते हैं, देन आगे बात करते हैं। यू फील लाइक वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर मैं किसी से कह रही हूँ कि तुम्हारा दिल चाह रहा है कि तुम प्रोजेक्ट पर काम करो,
यू फील लाइक वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट। एंड अगर हम इसी जुमले का नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद डू नॉट हमें ऐड करना है, यू डोंट फील लाइक वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट। आपका दिल नहीं चाह रहा है कि आप प्रोजेक्ट पर काम करें। यहाँ पर मैंने यू के साथ इसको बनाया है, लेकिन अगर मैं किसी से कहना चाहती हूँ कि मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं प्रोजेक्ट पर काम करूं, आई डोंट फील लाइक वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट, आई डोंट फील लाइक, क्योंकि इस हमारे की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। जब हम इंटेरोगेटिव करते हैं तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी यू के साथ एलोकेशन किया, तो हम जरा यू को देख लेते हैं। डू यू फील लाइक वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट? क्या आपका दिल चाह रहा है कि आप प्रोजेक्ट पर काम करें? डू यू फील लाइक वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट? अगर इसको मैं अपने ऊपर एप्लीकेबल करके देखती हूँ कि डू आई फील लाइक वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट। अब ये तो हमने आई बी यू के साथ इसकी एलोकेशन देखी, बट आई वुड लाइक यू टू मेक मोर सेंटेंसेस विद दैट। तो इससे पहले हम जरा एक ही के साथ भी देख लेते हैं ताकि जो चेंजेस आए वो वाज़ेह एंड क्लियर हो जाए। He feels like revealing the secret। रिवील का मतलब होता है फाश करना, राज फाश करना। अब रिवील का एक मतलब नाजिल होना भी है। अब यहाँ सीक्रेट्स के साथ आया है, रिवील द सीक्रेट मीन्स राज फाश करना, कि उस लड़के का दिल चाह रहा है कि वो राज फाश कर दे। He feels like revealing the secret। अब यहाँ वर्ड टू वर्ड नहीं जा सकते कि रिवील द सीक्रेट राज फाश करना, हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि सच्चाई बयान करना। उस लड़के का सच्चाई बयान करने को दिल चाह रहा है। He feels like revealing the secret, and to make negative, he does not feel like revealing the secret। He does not feel like revealing the secret because when the does comes, so feels convert into feels। He does not feel like revealing the secret। अगर हम इसका interrogative बनाते हैं, does he feel like revealing the secrets? Does he feel like revealing the secrets? So I hope आपको यहाँ तक जरा एग्जाम्पल्स इनकी समझ आई होंगी। यहाँ पर कुछ मजीद एक्शन वोकेबलरी है ताकि हम जरा इसको मजीद क्लियर तौर पर देख सकें। कुछ एक्शन वोकेबलरी ताकि आप इसके साथ सेंटेंसेस बनाइए और मैं भी यहाँ पर इसको ट्रांसलेट करती हूँ। राइड द बाइक का मतलब होता है बाइक वगैरह की सवारी करना। जब हम बाइक पर सवार होते हैं इसको हम कहते हैं राइड द बाइक। एंड डाइव मीन्स गोता लगाना, यानी पानी वगैरह में गोता लगाने को हम डाइव कहते हैं। रिसाइट मीन्स तिलावत करना, कुरान की तिलावत करना, रिसाइट द कुरान। बिल्ड तामीर करना, बिल्ड वगैरह तामीर करने के सेंस में भी आता है कि रोड बनाना या कोई किसी इमारत का बनाना, या बिल्ड का मतलब किसी की शख्सियत बनाना भी होता है। यू नीड टू बिल्ड अप योर कैरेक्टर, यू नीड टू बिल्ड अप योर पर्सनालिटी। एंड एक्सपेल, एक्सपेल मीन्स बेदखल करना, किसी को किसी जगह से, किसी मकाम से, किसी मनसब से निकाल देना एक्सपेल कहलाता है। डिफेंड मीन्स बचाना, यानी किसी को एडवोकेट करना, किसी के हक पे बात करना, डिफेंड करना, ये अपने लिए भी होता है। तो अब यहाँ पर इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि मेरा दिल चाह रहा है कि बाइक चलाऊं, आई फील लाइक राइडिंग द बाइक। गोता लगाना, अली का दिल चाह रहा है कि वो गोता लगाए या स्विमिंग करे, अली फील्स लाइक डाइविंग, अली फील्स लाइक डाइविंग। वी फील लाइक रिसाइटिंग द होली कुरान। You feel like building up your career, yeah, you feel like building up this building। Expel, the government feels like expelling the refugee। या इसकी जगह हम खुद भी कह सकते हैं कि जो लैंडलॉर्ड है इसका दिल चाह रहा है कि वो अपने जो उनके टेनेंट्स हैं उनको निकाल दे। द लैंडलॉर्ड फील्स लाइक एक्सपेलिंग द टेनेंट। या इवैक्यूएटिंग, इवैक्यूएट भी हम कहते हैं मकान वगैरह खाली कराना। EVACC इवैक्यूएट, किसी मकान वगैरह के खाली करवाने का प्रोसेस वहां पर इवैक्यूएट कहलाता है। डिफेंड मीन्स बचाना। तो आई होप इसकी एग्जांपल आप बनाएंगे। एंड जो सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं इनकी जगह आप मजीद को नए सेंटेंसेस बना सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक योर सेंटेंस क्लियर एंड गेट द बेटर ग्रिप ऑफ योर लेक्चर। आई होप यहाँ तक मामला क्लियर है। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।